हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त संदेश राणा और आज मैं सुनाने जा रहा हूं आपको अपनी खुद की आप बीती कहानी जो मुझसे ही रिलेटेड है, जिसका नाम है वो पहला मिलन। ये तब की बात है जब मैं कभी टिंडर यूज़ किया करता था। तब मेरी प्रोफाइल एक लड़की से मैच हुई। मैच के बाद उसका पहला मैसेज आया, हेलो। मैंने भी रिप्लाई दिया, हाय। देन शी आस्क्ड, कैसे हो? मैंने बोला, अच्छा हूँ, आप बताओ। उसका रिप्लाई था, मैं बहुत अच्छी हूँ। देन उसके बाद उसने और थोड़े क्वेश्चन किए, नाम क्या है, क्या करते हो, कहाँ से हो, यही सब फॉर्मेलिटीज़। सेकंड डे पर फिर सुबह सुबह मैंने देखा तो उसका मैसेज पड़ा हुआ था। मुझे देखकर अच्छा लगा। उस दिन हमने ढेर सारी बातें की। बातों ही बातों में उसने मेरा नंबर मांगा तो हमने नंबर शेयर किया। नंबर शेयर के बाद मैसेज पे बात होने लगी हमारी, व्हाट्सएप पे, कॉल्स पे भी बात होने लगी। देन कुछ दिन हमारी बातें हुई। मैंने उसको बोला वीडियो कॉल करने के लिए, तो उसने मुझे थोड़ा इग्नोर किया। मुझे थोड़ा बुरा लगा, बट फिर भी मैं वेट कर रहा था कि चलो कोई बात नहीं, खुद से वीडियो कॉल कर लेगी। देन ऐसे ही 2-3 दिन निकले। सडनली 2-3 दिन के बाद उसका वीडियो कॉल आया एंड मैं देखकर उसको शौक था कि वीडियो कॉल। उसके बाद मेरे चेहरे पर थोड़ी हल्की हल्की स्माइल थी। मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि पहली बार किसी लड़की से बात हो रही थी। फिर मैंने मुस्कुराते हुए वीडियो कॉल उठाया। वो प्यारी सी छोटी छोटी सी कुछ शरारत करती हुई आंखें जो बार बार पलकें झुकाकर कुछ बोल रही थी। फिर हम दोनों ने शर्माते हुए पहली बार एक दूसरे को देखा। मेरे लिए ये सब सपने की तरह था। फिर हमारी बातें डेली स्टार्ट होने लगी। फिर हम रोज़ वीडियो कॉल पर घंटों तक बातें करते और अपने पूरे दिन का हाल बताते। उसी बीच उसके CAT एग्ज़ाम की तैयारी चल रही थी और उसी बीच हम मिलने का प्लान कर रहे थे और इत्तेफाक से उसका CAT सेंटर मेरे ही सिटी में आ गया। हमने डिसाइड किया कि हम एग्ज़ाम वाले दिन मिलेंगे। फिर देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जिस दिन हमको मिलना था। मैं बहुत एक्साइटेड था। सुबह सुबह उठकर सारे काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके मैं फ्री हो गया। फिर शाम होते होते 4 बजे अपनी एक्टिवा लेके मैं घर से निकल पड़ा। उसका कॉलेज मेरे घर से थोड़ा ही दूर था। मैं रास्ते से जा ही रहा था कि एक अंकल ने कार से मेरी एक्टिवा में गलती से टक्कर लगी और टक्कर लगते ही मैं रोड पर गिर गया। धम। कुछ सेकंड्स के लिए लगा जैसे कि सब खत्म हो गया। वो सारे मिलने की एक्साइटमेंट, वो इतने दिन का इंतज़ार, मानो जैसे एक ही पल में सब चूर चूर हो गया। मैं रोड पर गिरा हुआ था। फिर किसी ने मुझे उठाया और उन्होंने मेरी एक्टिवा साइड में खड़ी की। फिर उन्होंने मुझे पानी पिलाया और पूछा, बेटा तुम ठीक हो? मैंने कांपते हुए बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर मैं कुछ टाइम के लिए वहीं साइड में बैठ गया। साइड में बैठे बैठे मुझे पैर में थोड़ा पेन फील हुआ, तो मैंने पैंट थोड़ा ऊपर करके देखा, थोड़ा ब्लड निकल रहा था। फिर मैंने ब्लड साफ़ किया। ब्लड साफ़ करते करते सोचा कि मैं वापस चलता हूँ, शायद हमारा मिलना ठीक नहीं है। फिर सोचा कि नहीं, अगर बिना मिले निकल गया तो उसको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा था। फिर मैंने हिम्मत करके उसके कॉलेज के बाहर पहुँच गया। 2-4 मिनट वेट करने के बाद मुझे थोड़ी दूर वो दिखी अपने ग्लासेस उतारते हुए, और उसकी भी नज़र मुझ पर पड़ी और वो शर्माते हुए मेरे पास आई। हमने हाथ मिलाया
और हालचाल पूछा। फिर हम एक्टिवा पर कुछ खाने के लिए निकल पड़े। उसके कॉलेज से थोड़ी ही दूरी पर सागर रत्ना था, जो कि साउथ इंडियन फूड्स के लिए बहुत फेमस है। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम सागर रत्ना चलते हैं। हम एक्टिवा से सागर रत्ना के लिए निकल पड़े। एक्टिवा पर बैठे बैठे हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। बातें करते करते ही हम सागर रत्ना पहुंच गए। पहुंचने के बाद हम लोगों ने डोसा ऑर्डर किया। डोसा आने तक मैं उसको देख रहा था, वो उसकी प्यारी सी हल्की हल्की स्माइल, सब कुछ बहुत अच्छा था। पर पता नहीं क्यों उन सब के पीछे कुछ तो था जो मेरे लिए अजीब था। पर मैंने उस एक चीज़ को इग्नोर करते हुए बाकी हर बात पर ध्यान रखा, और हमने शर्माते हुए एक दूसरे को एक एक निवाला खिलाया। बड़ा ही खूबसूरत सा पल था वो। पहली बार मैं किसी के लिए डेट पर था। डोसा खाने के बाद मैंने उससे पूछा, और कुछ खाना है? वो शर्माते हुए बोली, नहीं। मैंने पूछा, कॉफ़ी पी लेते हैं? उसने मना कर दिया, बट फिर भी मैंने एक कॉफ़ी ऑर्डर कर ली। हम लोगों ने बैठकर फिर कॉफ़ी पी, आधी। देन उसके बाद हम वापस एक्टिवा से निकल पड़े उसको उसके स्टेशन पर ड्रॉप करने के लिए। स्टेशन पर ड्रॉप करने के बाद हमने उसकी बस का इंतज़ार किया। बस आई, वो बस में बैठ गई, और जब तक वो चली नहीं गई, जब तक वो मुझे दिख रही थी, मैं उसको दूर तक देख रहा था। उसके जाने के बाद मैं भी अपनी एक्टिवा लेकर वापस घर के लिए निकल पड़ा। मैं उसके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा था, पर पता नहीं क्यों मुझे सब कुछ अच्छा था, पर वो एक फीलिंग जो बार बार मुझे कुछ इशारा कर रही थी, आखिर क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। सब कुछ इतना अच्छा है, बस एक फीलिंग मुझे कुरेद रही थी। और वो अजीब फीलिंग क्या थी, ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ पॉडकास्ट पर, जिसका नाम है कुछ खुशी के पल। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।